अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है। तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को यकीन कर लो कि रोने से भीख आपको अपना हक नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कल है, अगर तुम्हारे दिलों में एतमाद है तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, पैदा करे कि अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के। ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोलियां चलेंगी हम पर, हम चलाई गई, मगर जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ सारिम था हमारे साथ, यही संभल का नौजवान 6-6.5 फीट से जालिमों ने गोलियां चलाई और ये समझा कि ओवैसी का काम तमाम कर दिए, मगर जालिमों को नहीं मालूम था गोडसे की नाजायज मालूम था, इबलीस के जानशीन को नहीं मालूम था, वक्त के नमरूद की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, वक्त के फिरौन के एजेंटों को नहीं मालूम था, वक्त के अबू लहब को नहीं मालूम था, वक्त के अबू जहल को नहीं मालूम था। और हमारे सभा में जब अब्दुल्लाह इब्न सबा के जानशीन है वो तो खुशियां मना रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा आज इसका दिन नहीं है, आज इसका दिन नहीं है। तुम कितनी गोलियां चलाते चलाओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हिम्मत और हौसले से काम करो, आप हिम्मत और हौसले से काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। जाना तो सबको है इस दुनिया से, कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में, मगर तुम क्या लेके जाओगे? तुम भैया की गुलामी लेके जाओगे या नवाब की गुलामी लेके जाओगे? क्या तुम इस दुनिया से अपना हक मनवा के जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में हिस्सेदारी में कामयाब होकर जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में आए तो संपद का विकास करके जाओगे? क्या जब
तुम इस दुनिया में आए तो फिर तुम क्या सब कमजोरों का साथ दोगे नहीं दोगे, ये फैसला आपको करना है। मैं आपके सामने आकर जज्बात में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस वाक़े के ऊपर वोट दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं मरने तैयार हूं इन चीजों के लिए, मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं मर भी जाऊं, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, तुम इस लड़ाई को जारी रखो। इस लड़ाई को आपको जारी रखना है। और हम अभी पार आ रहे थे तो रास्ते में मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए मदद की, ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये बच्चियों को निकाब पहनना, हिजाब पहनने की इजाजत आपकी सरकार ने दे रही है, ये ट्रिपल तलाक का कानून क्यों बनाया? बच्चियों को हिजाब नहीं पहनना। और आपको जानकर हैरत होगी कि मोदी सरकार का डेटा है, एनएसओ का डेटा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल एनएसओ का डेटा है कि 21% भारत में मुस्लिम बच्चियां जो 3 और 35 साल की उम्र की है, वो कभी स्कूल को नहीं गई। ये बच्चियां स्कूल को जा रही है पढ़ने के लिए, कॉलेज को जा रही है। वाह मोदी जी, क्या मोहब्बत है आपकी। मोदी जी बोलते हैं मुस्लिम महिला मेरी बहन है। मित्रों, आपको बोल रहा हूं, अरे जब 3 और 35 साल की बच्चियां कभी एनरोल नहीं हुई अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की, तो बीजेपी बोलती है नहीं, हिजाब नहीं पहनकर आएंगे। तो मालूम हुआ कि मोदी जी ने कानून इसलिए बनाया था कि आप हमारी बहनों को परेशान किया जाए। ये दुनिया मीडिया बोलती है मुसलमान मर्द मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म करता है, दबाता है। ये कौन दबा रहा है? पढ़ना चाहते हैं, मोटरसाइकिल पर बच्ची जाती है कॉलेज को और ये भीड़ आती है भाग के, फिर कौन कर रहा है ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसला रखिए। और जो लोग ये समझते कि मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाता है, क्या तुमने कभी जाना तवक्कल कौन थी? तवक्कल कारमन कौन थी? यमन की एक बहन थी, महिला थी, जो हिजाब पहनकर नोबेल प्राइज मिला उसको, नोबेल प्राइज मिला उसको। और ये बोल रहे हैं हिजाब पहनने से आवाज देखेंगे आजा 6 बजे 9 बजे से टीवी चैनल में पूरे अंक शुरू हो जाएंगे, टीवी देखना शुरू हो। सब बोले मुस्लिम महिला को दबाया जा रहा है। हिजाब इनकी एक पुरानी दूर लेकर जाता है। आपको कब से मोहब्बत हो गई हमसे? आप तो मोदी जी के वफादार चाहने वाले हैं, वफादार हैं आप। हम तो बेवफा निकले और हम बेवफाई करेंगे, क्योंकि हम ना इनकी गुलामी करेंगे ना उनकी गुलामी करेंगे। मेरी आपसे